महमूदपुर माफी स्थित नूरी मस्जिद में इमाम को लेकर नमाजी दो गुटों में बांटे गए। एक गुट इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, जबकि दूसरे गुट के लोग अपनी अलग नमाज पढ़ रहे हैं, जिसके चलते नूरी मस्जिद में एक व्यक्ति की नमाज 2 बार नमाज पढ़ी जा रही है। बात सिर्फ इमाम साहब की वजह से है। इमाम साहब ने दो खानदान मतलब दो परिवारों को लड़ाने की कोशिश की है, एक दूसरे से चुगली कर दी है और उसके बाद में झूठ कुछ और फैलाया है। जो असल वजह थी नाराज़ी की वो बयान नहीं की लोगों में, लेकिन एक झूठ पैदा करके उन्होंने अपने पास से घड़ के लोगों तक झूठ पहुंचा दिया कि ये इस वजह से नहीं बल्कि इस वजह से नाराज़ हुए हैं। और दूसरी चीज़, हमारे चचेरे तहेरे भाई हैं, वो पहले इनसे नाराज़ हो चुके थे किसी बात को लेकर के। हमारी ताई का 40वां था, उस बात पे थोड़ा सा विवाद हो गया था कि इमाम साहब को हमने तकरीर करने के लिए कुर्सी पे बिठा दिया था और जो बाहर से हमारे मौलाना आए थे तो उनको जो है सोफ़े पे बिठा दिया था। तो इन्हें इस चीज़ का जलन हुआ, घमंड हुआ कि भाई मुझे कुर्सी दे दी प्लास्टिक की और उसे जो है सोफ़े पे बिठा दिया, मेरी बेइज्जती कर दी। तो इसी बात को लेकर के फिर थोड़ा सा नाकाचाकी हुई, तो जो हमारे तहेरे चचेरे भाई हैं उन्होंने नमाज़ पढ़नी छोड़ दी। तो फिर बाद में लोगों में इन्होंने ये बात फैलाई कि भाई ये तो मौका देख रहे थे हमसे नाराज़ी करने का और अब इन्हें मौका मिल गया और इस वजह से इन्होंने नमाज़ पढ़ ली, इन्होंने भी छोड़ दी। लेकिन ये सारी बातें ये झूठ हैं और कोई भी इस बात में सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि इमाम साहब झूठ बोलते हैं, पब्लिक को दो धड़ों में बांट दिया है और कशमकश का मसला चल रहा है इस वक्त। हाँ, इसी वजह से 2 बार नमाज हो रही है, क्योंकि पब्लिक बेचारी सीधी सादी है। इमाम साहब जैसे कहते हैं पब्लिक वैसा कर लेती है और हम थोड़ा नॉलेज रखते हैं दीन में, मसले मसाइल का थोड़ा मालूम है, इस वजह से हमारी नमाज नहीं होती। उन लोगों की नमाज हो रही है, वो नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी नहीं हो रही, हम नहीं पढ़ रहे। इमाम ने समर्थकों और विरोध करने वालों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। आदमी है और हमारा तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बाहर से लिख के आ गया कि मौलाना ने झूठ बोला है, तो मौलाना के पीछे किसी की नमाज नहीं होगी। जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें दोहरानी पड़ेगी। जब हमें इस बात का पता चला तो हमने भी इनके साथ शुरू कर दी, जो लोग हक पर हैं। बाकी जो लोग हैं वो भी रार झगड़ा कोई नहीं चाह रहा है। जो भी मामला है वो इमाम साहब सही है। इमाम साहब की वजह से 2 गुटों में बटे हुए हैं। इमाम साहब की वजह से बड़ा कसमकस का मामला है। लग रहा है कि रमज़ान से पहले अगर इमाम साहब अपना यहाँ से इस्तीफा दे देंगे तो बेहतर है ना, झगड़े के अंधे से हो सकते हैं। और अल्लाह बचाए हम सबको झगड़े से। कुछ जगह पर इमामों की वजह से झगड़े घर बर्बाद हो चुके हैं, बेशक। तो ऐसे हमें बचना चाहिए झगड़े से। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। इमाम के समर्थकों और विरोध करने वालों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। संभल जनपद के गांव मंडलाई निवासी मौलाना मोहम्मद नासिर नूरी मस्जिद में बतौर इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं। इमाम का विरोध करने वाले नमाजियों का कहना है कि मस्जिद के इमाम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर आपस में तनाव पैदा कर रहे हैं, इसलिए ऐसे इमाम को मस्जिद में इमामत करने का कोई हक नहीं है जो आपस में लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने और लड़ाने का काम कर रहे हैं। इमाम के पीछे नमाज पढ़ना इस्लाम में जायज़ नहीं है जो आपस में तनाव पैदा करें। मेरा जहाँ तक कहना है, मेरा ये सिर्फ कहना है कि मैं यहाँ पर इमामत करता हूँ, ठीक है, और इमामत पर दीन का काम करता हूँ। और दीन का काम करता है जब कोई भी आदमी, तो उस पर अड़चनाएँ आती हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं ऐसे ही दीन का काम कर रहा था, तो ऐसे ही थोड़ी सी ज़ाती इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। और जब ज़ाती इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए तो ज़ाती इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर इमाम साहब को निकालने की बात की गई 4 अफराद की शक्ल में, जबकि वो 4 अफराद जो हैं वो एक घर के हैं। सिर्फ एक तरफ 4 अफराद है सिर्फ, और एक तरफ 400 लोगों का परिवार है। 400 लोग यानी इमाम साहब को निकालने की तरफ रज़ामंद नहीं है। और सिर्फ एक घर वो ज़ाती इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर इस हठधर्मी और ज़िद पर अड़ा हुआ है कि वो किसी तरह इमाम साहब जाने चाहिए, हर हाल में इमाम साहब यहाँ से जाने चाहिए। उन्होंने बहुत सारी सूरतें इख्तियार की इमाम साहब को निकालने के लिए, और आखिर में जब उनकी न चल पाई तो उन्होंने ये आखिरी सूरत इख्तियार की कि उन्होंने दोबारा मस्जिद के अंदर जमात कायम करना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने ये अमल किया तो लोगों के अंदर इंतशार, अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। फिर लोगों ने ये बात रखी कि झगड़ा हो जाएगा, तो कुछ लोगों का उनमें ये कहना रहा कि झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा
नहीं होगा। झगड़ा क्यों नहीं होगा? जब हम कुछ कहेंगे जब झगड़ा होगा, जब इनसे कुछ कहेंगे नहीं तो झगड़ा नहीं होगा। और इमाम साहब को रोका जाए और इमाम साहब को रमज़ान तक रोका जाए। अगर इमाम साहब को ज़ाती इख्तिलाफ़ात या झगड़े फसाद की बुनियाद पर निकाला भी जाएगा या भेजा भी जाएगा तो इज़्ज़त के साथ ईद की नमाज़ पढ़ाने के बाद बाइज़्ज़त उनको मस्जिद से निकाला जाएगा। ये बहरहाल महमूद माफी में नूरी मस्जिद इमाम को लेकर दोनों गुटों में तनाव की स्थिति बनी हुई है।